कि हमारे साथ में अभी से नहीं, बहुत ही पहले से जो छलावा होता है, अंग्रेज हमारे यहाँ व्यापार करने के लिए आए और व्यापार करते करते पूरे भारत पर कब्जा कर लिया और 200 वर्ष तक राज्य किया। और जब जागृति आई और जो अनुभवी लोग थे उन्होंने संगठित करके सर्व समाज को संगठित किया, सर्व धर्म को संगठित किया और कितने लोगों ने बलिदान दिया, ये आप इतिहास के पन्ने पे जाइए, आपको उनका पता लगेगा कि हमारे यहाँ के लोगों ने कितनों ने बलिदान दिया जब जा करके अंग्रेज हमारे देश से गए। और जाते जाते हमारे टुकड़े कर गए, जाते जाते हमारे टुकड़े कर गए। आज बेटुकड़ों की देन है जो हमारे यहाँ प्रत्येक दिन महीने में 2 बार जो झगड़ा होता है, या बांग्लादेश को लेकर, या पाकिस्तान को लेकर, या अफगानिस्तान को लेकर, या कश्मीर को लेकर, ये उन्हीं की देन है। और आप एक रहोगे तो नेक रहोगे, आप संगठित रहोगे, कोई भी शक्ति चाहे विदेशी हो, और शक्ति विदेशी है, हमारे यहाँ तो लोगों को प्रलोभन दिया जाता है, पार्टी चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। हम किसी पार्टी की बढ़ाई और बुराई करने के लिए यहाँ नहीं आए हैं। हम तो हमारे किसान को, हमारे सर्व समाज को जगाने के लिए आए हैं कि जब भी अगर कोई भी विपदा, आपत्ति या कोई भी आए, आपको एकजुट रहकर चलना है। हमारे वर्तमान की जो समस्या है, जो चल रही थी खाद की, 23 तारीख को जिला बैठक मीणा धर्मशाला सपोटा में रखी गई। हमारे सम्मानीय अध्यक्ष महोदय श्री मोहर सिंह जी की अध्यक्षता में उस दिन हमने कुछ बिंदुओं लिए और उन बिंदुओं को लेकर हम एसडीएम साहब के पास चले गए। हमने ज्ञापन दिया, ज्ञापन का प्रभाव हुआ। आज हमको यहाँ जो खाद आया है वो खाद मिल रहा है, 1-2 दिन में काफ़ी खाद आ जाएगा। तो ये आपकी एकता है, संगठितता है। इसी प्रकार से समस्या जो है, प्रत्येक समस्या किसान की है, क्योंकि हमारे भारत में 70 से 75% किसान है। जो भी समस्या है किसान की है। कभी और जो धनाढ्य जो लोग हैं उनकी कभी आपने समस्या सुनी कि उनके सामने समस्या आ रही है? कभी नहीं सुनी। और आपको इस साल जो अधिक जो वर्षा हुई, उस वर्षा का प्रभाव से हमारे यहाँ खेती खराब हुई, और जो खेती खराब हुई उसकी गांव में रिपोर्ट के लिए पटवारी जो खेती खराब हुई उसकी पटवारी और गिरदावन ने गांव में जाकर के रिपोर्ट करवाई। जागृत जो गांव थे, जागृत लोग थे, उनकी रिपोर्ट उन्होंने लिखी और ऊपर से प्रेशर होने के कारण हमारी रिपोर्ट 27 से 28% ही दिखाई गई, जबकि 33% रिपोर्ट नहीं जाएगी, उससे ऊपर की रिपोर्ट नहीं जाएगी, आपको एक भी आना नहीं मिलेगा। सवाई माधोपुर में 2 तहसीलों में अच्छी सर्वे करवा कर रिपोर्ट दी, वहाँ पर मुआवजा आया। बरवाड़ा जो तहसील है
उसमें 27 और 28% दिखाई, एक भी रुपया नहीं आया। 29 तारीख को भारतीय किसान संघ की एक बहुत बड़ी बैठक होने जा रही है, 29 तारीख को। तो ये क्या है, उस टाइम जो प्रेशर आता है, गांव में चले जाते हैं, सर्वे करते हैं, सर्वे करने के बाद में ये एक जाई इकाई कर लेते हैं, कहीं गांव को इकाई बना देते हैं, कहीं पंचायत समिति को बना देते हैं, जबकि इकाई खसरा बननी चाहिए। जिस खसरा में नुकसान हुआ है उसको इकाई मानना चाहिए। और ये इकाई ये तो ग्राम पंचायत को या पंचायत को या पंचायत समिति को, इस तरीके से ये जो कट ऑफ जिनकी जाती है, कम से कम इनको दिखता है नुकसान, उसकी ये रिपोर्ट देते हैं। इस तरीके से हमारा जो बनता है वो 27, 28, 25, 33 तक कोई भी हमें मुआवजा नहीं मिलता है। तो मैं तो ये चाहता हूँ कि ये कभी भी ऐसा दिन नहीं आए जिससे किसान अकाल राहत में जाएं या ओलावृष्टि में जाएं। लेकिन जब भी अगर कोई आपदा होती है, आप स्वयं गांव के जिम्मेदार लोग, किसान, इनको उनके साथ में रहकर ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान दिखाना चाहिए। और बीमा अब 25 तारीख से जो 31 तारीख है, ये बीमा कट रहा है इस टाइम खेती का। और स्वयं किसान की इच्छा से, पहले तो क्या है कि अपने जो केसीसी बनी हुई होती थी, तो बैंक वाले भी जो केसीसी रेगुलर चलती है उनका वो काट देते थे। डिफॉल्टर जो किसान होते हैं उनकी केसीसी में नहीं काटते हैं। अब आप जाकर कहोगे तब आपका बीमा कटेगा। ये आपकी इच्छा है, आप कटवाएं या नहीं कटवाएं, लेकिन समय पर बीमा भी करवाओ। और कहीं भी जो नुकसान होता है तो उसकी उनकी 72 घंटा का समय होता है शिकायत का। उस पीरियड में आप टोल फ्री जो नंबर होते हैं उन पे आप शिकायत करिए। शिकायत करने से पहले आप स्वयं का जो डॉक्यूमेंट्स है, जमाबंदी है, आधार है, बैंक के पासबुक है, जो भी साथ में लेकर बैठे तब शिकायत करें। आप अगर आप डायरेक्ट शिकायत करोगे, आप फिर जवाब मांगोगे तो आप जवाब नहीं दे पाओगे, तो फिर वे टेलीफोन काट देते हैं। तो मैं तो आपसे ये कहूँगा, जब भी कोई नुकसान हो तुरंत आप, नंबर आपके पास में नहीं है तो नंबर मिल जाता है, सर्च आप करोगे मोबाइल में भी तब भी आपको टोल फ्री नंबर आपको मिल जाएंगे। तो ये आपको करना है। और समस्या आज कोई भी यूनिटी है, चाहे वो व्यापार वर्ग की है, चाहे वो सर्विसमैन की है, चाहे कोई उद्योगपतियों की है, चाहे वकीलों की है, चाहे डॉक्टरों की है, उनकी यूनिटी एक मजबूत है जो 24 घंटे में भी उनकी जो समस्या होती है उसको सॉल्व करवा सकते हैं। और हमारी कम से कम 75% की जो संख्या है किसानों की, उनकी कहीं यूनिटी नहीं है। क्योंकि वे यूनिटी यूँ नहीं है, कोई बीजेपी से जुड़ा हुआ है, कोई कांग्रेस से जुड़ा हुआ है, कोई अन्य पार्टी से जुड़ा हुआ है। हम ये चाहते हैं आपकी जो भावना है वहाँ आप रखें, उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आपकी जो समस्या है उसको तो रखें आप। और आज आपका बहुत बड़ा गांव है, ग्राम पंचायत तो अमरवाड़ के नाम से है, लेकिन अमरवाड़ का तो कहीं पता भी नहीं है कि कौन सी जगह अमरवाड़ है, लेकिन वो पहले से राजस्व है तो उस हिसाब से वो चल रहा है। आडा डोंगर की कम से कम 31 लोगों की कम से कम एक कार्यकारिणी गठित करो, और कार्यकारिणी में सर्व समाज के लोग लो आप। ये नहीं है कि वो समाज है, वो एक घर है, एक का भी महत्व है। तो मेरा तो आपसे निवेदन है कि एक कार्यकारिणी गठित करें और किसी भी दिन आप चर्चा करके, और आप या तो दोबारा बुलवाएं और नहीं बुलवाएं तो आप 10-5 लोगों के नाम और मोबाइल नंबर आप अब लिखवा दें, फिर हम संपर्क कर लेंगे, फिर आ जाएंगे आपके पास में। और महीने में एक बार ग्राम इकाई की मीटिंग रखो, आप कहीं भी रखो। 1 तारीख से 5 तारीख तक ग्राम इकाई की मीटिंग होती है,
6 तारीख से 10 तारीख तक तहसील लेवल की मीटिंग होती है और 11 से 15 के बीच में जिला की मीटिंग होती है। तो आप गांव में कहीं भी बैठिए, मंदिर में बैठ लिए, कहीं हताई पे बैठ लिए या कहीं भी बैठ लिए और आप आपके गांव के बारे की चर्चा करो। भाई जो गवर्नमेंट हमको जो दे रही है, अनुदान दे रही है या तार पे है, जो भी है, सूर्य प्लेट है, जो भी है, तो उनकी जानकारी भी आप रखो और आपको लेनी चाहिए। भाई गवर्नमेंट कोई भी हो, अपनी जान में वो पूरी ताकत लगाती है कि भाई हम अच्छा से अच्छा विकास करें, लेकिन कभी कभार सरकार भी ऊपर का जो प्रेशर में आ जाती है, ऊपर के जो उद्योगपति उनके प्रेशर में आ जाती हैं, तो उनके कहने पे बहुत से ऐसा डिसीजन ले लेती है जिससे हमको नुकसान भी होता है। नुकसान होता है, जब भी आपको कोई नुकसान होता है तो उसका आप पूर्ण रूप से विरोध करो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और जनहित का मुद्दा को लेकर आप विरोध करोगे तो आपको कोई भी सरकार हो वो नुकसान नहीं पहुंचा सकती। और अगर आप भड़ास काटना चाहते हो एक दूसरे के प्रति, वो गलत बात है। आज मैं किसी सरकार पे भड़ास निकालूं तो मेरी गलत बात है। और जनहित का मुद्दा है, अगर जनहित को नुकसान हो रहा है तो उसकी सूचना सरकार को भी देनी चाहिए, बात भी रखनी चाहिए। और अगर नहीं मानती है सरकार तो जो भी हमारे पास में जो ताकत है, जो हमारे कोर्ट बने हुए, आज हमारे लिए एनजीटी एक राष्ट्रीय लेवल पर एक संस्था है, एक आयोग है जो 2010 में उसको पारित किया और एक एक्ट के रूप में आज हमारे वन जो विभाग है, औषधियाँ हैं, जहाँ जमीन है, उनकी सुरक्षा के लिए हमारे पूरे भारत के अंदर, हमारे पूरे भारत के अंदर 5 कोर्ट बने हुए हैं। 5 कोर्ट चेन्नई है, कोलकाता है, भोपाल है, दिल्ली है। और हमारा जो लगता है, हमें जो नज़दीक 5 हिस्सों में बांट रखा है, हमारे भोपाल लगता है। अगर ज़्यादा ही समस्या हमको आएगी और आती रहेगी तो हम एनजीटी कोर्ट में जाकर भी रिट लगाएंगे। और हमारे यहाँ जो प्रमुख जो इस समय जो समस्या चल रही है, डूंगरी बांध, हमारा ईआरसीपी का कोई विरोध नहीं है, हमारा कोई परियोजना का कोई विरोध नहीं है, लेकिन जो परियोजना जहाँ के लिए स्वीकृत की गई उस जगह पे आप बांधें। ये 24 में ही क्यों डूंगरी बांध आया? तो हम डूंगरी बांध का विरोध करते हैं, हम कोई परियोजना का, और चंबल परियोजना है और जो योजना चल रही है उसका हमारा कोई विरोध नहीं है, क्योंकि जल पर सबका अधिकार है। लेकिन ये अधिकार नहीं है कि बड़े जो लोग कहते आए हैं कि गोद का को छोड़कर और पेट की आस नहीं करनी चाहिए। यहाँ भी जनता है, उनको नुकसान नहीं होना चाहिए। हम ये नहीं चाहते उन जिलों को पानी नहीं पिलाया जाए। उन जिलों में भी कहीं नदियाँ होगी, कहीं बांध बंधा सकते हो आप, वहाँ भी बंधवाइए। और परियोजना से जो लिफ्ट योजना है, उस लिफ्ट योजना से पानी बांधों में डालिए, नहर के द्वारा आप ले जाइए, चाहे पाइप के द्वारा ले जाइए। लेकिन ये तो हमारा यहाँ एक प्रण है, हमारा एक जीविका का मुख्य जो आधार है, जमीन है। हम चाहे कुछ भी हो जाए, डूंगरी बांध नहीं बंधने देंगे। भारत माता की, भगवान बलराम की। मैं तो मेरी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। सभी को मेरे राम राम, प्रणाम।